Hello students, today we will start our block number 12 parallel line and transversal. Lesson plan 1 constructing a parallel line. As you know, lines are either intersecting or parallel. Intersecting lines, when two lines cross each other at a point, they are called intersecting line, and when the line that never meet and are equidistant from other at all points are called parallel lines. Now in this lesson plan, we will discuss how to construct a parallel line. Let us suppose we have given a line. Firstly, there is two methods to construct a parallel line. In first method, we have given a line. Suppose this is a line MN, and a point other than line name L. Now we have to construct another line which is parallel to line MN. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी किस लाइन के, MN के. ठीक है, तो फॉर दिस फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन MN एट पॉइंट P ऑन नेम इट N. जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है ना L, हमें इस पॉइंट से हमारी जो ये लाइन है MN, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. और ये आपको परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है ये जो पॉइंट है पॉइंट L, हमें पॉइंट L के ऊपर भी क्या करना है, एक 90 डिग्री का. देखो ये जो लाइन है ये आगे एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, डॉट डॉट से एक्सटेंड करते हैं. नाउ हमें इस L पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट L. इस पॉइंट को हम एक नाम इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P. अब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऑन द पॉइंट L. तो हमें उसके लिए अगेन क्या करना होगा, अब पहले तो हमने D को यहाँ पे प्लेस किया था. हमने यहाँ पे क्या किया, D को प्लेस किया. देखो D प्लेस करेंगे तो कुछ D प्लेस होगा यहाँ पर ऐसे, राइट. तो आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब हमें D प्लेस करना है यहाँ पर ऐसे. ठीक है, D का सेंटर होगा यहाँ पे और D कुछ ऐसे बनेगा और यहाँ पर आएगा आपका 90. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. दैट मीन्स परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट L. एंड दिस नेम द लाइन QR. ठीक है, तो ये जो आपकी QR लाइन जो हमने कंस्ट्रक्ट की है यही हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन टू द लाइन MN. QR इज पैरेलल टू MN. ये तो था फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड में एक लाइन आपको गिवन होती है और एक आपको एक पॉइंट गिवन होता है अदर देन लाइन. आपको एक बार तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसके बाद इस डॉट के ऊपर ये जो पॉइंट हमने लिया था अनदर पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या करना होता है, 90 डिग्री का एंगल दैट मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन टू द गिवन लाइन. ठीक है, नाउ इन द सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड के अंदर हम अपना जो कंपास है, कंपास का यूज करके पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं. तो सेकंड मेथड के अंदर होता है हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है M एंड मार्क पॉइंट P आउटसाइड द लाइन. सिमिलर जैसे हमने इस वाले मेथड से हमने फर्स्ट मेथड में किया वैसा ही स्टेप 1 तो हमारा सेम ही है. सेकंड मेथड में फर्स्ट स्टेप सेम होता है हमारा. क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है. ठीक है, हम इस लाइन को नेम दे देते हैं M. और इस लाइन के अलावा हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, अदर पॉइंट, जिसको हम नेम दे देते हैं P. ठीक है, हमारे पास लाइन है M एंड पॉइंट है P. अब हमें क्या करना है, मार्क अ पॉइंट A ऑन अ लाइन M, ड्रॉ अ लाइन टू जॉइन पॉइंट A एंड P एंड नेम इट N. हमें क्या करना है, ये जो लाइन है M, इस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट बनाना है जिस पॉइंट को नाम देना है A. ठीक है, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे A. ये कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हमें रूलर की स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है P एंड A को.
तो हम P एंड A को ज्वाइन कर देंगे। आप लोग प्रॉपर स्केल का यूज करना। P और A को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, P एंड A को हमने ज्वाइन कर दिया। ये था उसका सेकंड स्टेप। नाउ हमारा थर्ड स्टेप क्या है, फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ एन आर्क कटिंग द टू लाइंस एट पॉइंट C एंड B। क्या करना है हमें, हमारे पॉइंट ए पर आपको क्या करना है, कंपास रखना है। ठीक है, लेट अस सपोज ये आपके कंपास का वो नीडल वाला एरिया है और ये वाली जो फिंगर है ये मान लो हमारी पेंसिल है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस ए वाले पॉइंट पे अपने कंपास को ऐसे प्लेस करना है और यहाँ पर ऐसे आर्क बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पर कंपास का नीडल प्लेस करोगे और यहाँ पे आपके पेंसिल होगी ऐसे, तो आपके जो आर्क है वो बनेगी कुछ ऐसे। ठीक है, आप ऐसे बनाओगे तो आपकी आर्क आएगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये आर्क कौन सी लाइन हो गई, इस आर्क का जो यहाँ पर पॉइंट आया, इस पॉइंट को मान लो C और इस पॉइंट को मान लो B। ठीक है, इस आर्क ने हमारी M लाइन को भी कट किया है और ये जो P वाली लाइन है जो हमने P एंड A पॉइंट को ज्वाइन किया था, इस लाइन को भी कट करेगी आर्क। ठीक है, और हमने इसको नेम दे दिया C और इसको नेम दे दिया B। अब हमारा थर्ड स्टेप होता है, फ्रॉम द पॉइंट P ड्रॉ अनदर आर्क ऑन लाइन N एंड मार्क द पॉइंट D। जो हमने अपना पॉइंट बनाया था ना P, ये जो पॉइंट बनाया था P, इस P पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे कंपास रखा था ना, कंपास का मेजरमेंट चेंज नहीं करना। अगर हमने कंपास 1 सेंटीमीटर खोला हुआ है तो उसको 1 सेंटीमीटर रखना है, उसको चेंज नहीं करना। और ऐसा कि ऐसा कंपास उठा के अब हमें कहाँ पे रखना होता है, P पॉइंट पे प्लेस करना है और उसके बाद अगेन हमें क्या लगानी है, एक आर्क लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आर्क। ये लाइन को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम P वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर हमने क्या किया, कंपास को प्लेस किया और सिमिलरली ऐसे हमने क्या कर दी, आर्क लगा दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेट द रेडियस ऑफ द कंपास एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। अब हमें क्या करना है, कंपास को उठाना है और मेजर करना है, ये C से B तक का जो डिस्टेंस है इसको मेजर करना है। ठीक है, हम अपना क्या करेंगे, नीडल को रखेंगे यहाँ पे, C पे रखेंगे हम कंपास की नीडल, और पेंसिल वाला जो पार्ट है, पेंसिल की नीडल, पेंसिल की कॉर्नर को यहाँ पे रखेंगे B पे। ठीक है, एंड A और B को हम ऐसे कर लेंगे मेजर। ठीक है, A पे रखेंगे हम कंपास का नीडल एंड B पे रखेंगे पेंसिल। हमने कर लिया मेजर। उसके बाद हमें मेजरमेंट चेंज नहीं करनी, हमें ऐसे कैसे उठा के हमें कहाँ रखनी है, इस आर्क के ऊपर। इस आर्क में जहां पर ये पॉइंट पे कट कर रहा है ना, जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आर्क टच कर रही है, यहाँ पे रखना है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे आर्क बना देनी है। ठीक है, तो वो आर्क जो है वो अब बनेगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जहां पे ये कट कर रही है वहीं से हमें क्या ड्रॉ करनी है, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट को आपको मीट करना है P से। ठीक है, इस वाले पॉइंट को और P को हमें क्या करना है, मीट करना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो P से और इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं D। ठीक है, हमें क्या करना है, अब D पॉइंट से और P पॉइंट से एक लाइन पास करनी है और जो लाइन पास होगी P और D पॉइंट से वही क्या होगी, हमारी पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, ये थे हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड्स थे हमारे पास। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप है वो आपकी कंटेंट बुक के अंदर पेज नंबर 98 पे गिवन है। आपको वो कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लर्न करने हैं। ठीक है, और मैंने एक ही डायग्राम में सारे स्टेप कर दिए आपकी बुक में। सारे स्टेप बाय स्टेप डायग्राम भी अलग अलग दे रखे हैं, तो आप उसके अंदर से बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन एंड एंगल पेयर, लेसन प्लान सेकंड एंड थर्ड, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन एंड एंगल पेयर्स। तो वन बाय वन हम इसमें कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट है आपके पास ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, एक ऐसी लाइन जो दो लाइनों को, दो या दो लाइनों से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, When two line intersect by transversal 8 angles are formed। और जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल, कितने एंगल, 8 एंगल फॉर्म होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो, आप इस डायग्राम के अंदर देखो, हमारे पास दो पैरेलल लाइन गिवन है, M एंड N। ये आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही है, M एंड N। एक लाइन है L
जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनों को। जो एल वाली लाइन है वो एम को भी इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पे, एंड एन को भी इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पे। तो जो एल लाइन है वो कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एल। एल ट्रांसवर्सल लाइन क्यों है, क्योंकि एल जो लाइन है वो दो लाइनों को, कौन कौन सी लाइन है, एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइनों को तो क्या होता है, 8 एंगल आर फॉर्म। टोटल कितने एंगल फॉर्म होते हैं, 8 एंगल। अब देखो वो 8 एंगल कौन कौन से फॉर्म होते हैं। एक एंगल तो यहाँ बनेगा, एक एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एक बनेगा यहाँ पे, 4 तो ये हो गए। ठीक है, तो इनको नेम दे देते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल और बन जाएंगे। ठीक है, 5 6 7 8। जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल्स आउटसाइड द पैरेलल लाइन। जो भी एंगल्स पैरेलल लाइन के आउटसाइड बन रहे हैं, बाहर की साइड बन रहे हैं। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से एंगल, 1 2 8 7, ये क्या है, बाहर की साइड बन रहे हैं। कि अंदर की साइड तो ये हो गए, ठीक है, तो बाहर के साइड जो एंगल बन रहे हैं वो कौन से एंगल होते हैं, वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। देखो एंगल 1 2, एंगल 1 और 2 एक्सटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि वो पैरेलल लाइन के बाहर ऊपर की साइड बन रहे हैं ना, अंदर की साइड थोड़ी बन रहे हैं। तो एंगल 1 एंगल 2, और ऐसे नीचे की साइड में कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं, 8 एंड 7। एंगल 8 एंड एंगल 7, ये आपके कौन से एंगल्स हैं, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, नाउ अब हमारे पास है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एंगल इनसाइड द पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन के इनसाइड अंदर की साइड बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं अंदर की साइड, 4 3 5 6। देखो ये जो एंगल्स हैं ये पैरेलल लाइन के अंदर की साइड बन रहे हैं, तो ये एंगल्स कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंड एंगल 6। These angles are interior angles. Now नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ एंगल फॉर्म स्ट्रेट लाइन। ऐसे एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल। सिर्फ एक एंगल की बात नहीं हो रही, ऐसे 1 2 या 3 कितने भी एंगल्स हो सकते हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। या फिर बोल सकते हैं ऐसे एंगल्स जो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ हमारे वापस फिगर पे। ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जो मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल दैट मींस 180 बनाते हैं। देखो अगर हम एंगल 1 और 2 देखें तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, एंगल 1 और 2 ये कंप्लीट एंगल, अगर हम 1 और 2 ऐसे कंप्लीट एंगल बना लें तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, 180 डिग्री का बन रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा एंगल 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें अभी हमने क्या लिखे, अभी जो हमने एंगल्स लिखे हैं ये अलग अलग एंगल्स की बात हो रही थी, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है कौन सा इंटीरियर एंगल है। लेकिन सप्लीमेंट्री के अंदर हमें क्या बताना है, पेयर बताना है कि कौन कौन से एंगल पेयर में, जब वो पेयर में आ जाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो वो कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो है एंगल 1 एंड 2। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा पेयर है, दूसरा पेयर है 4 एंड 3। अगर हम 4 एंड 3 को देखें नीचे की साइड तो ये भी तो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है ना। तो एंगल 4 एंड 3 भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, 4 एंड 3। ठीक है, कोमा 5 एंड 6। 5 एंड 6 का अगर पेयर बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, 5 एंड 6, एंगल 5 एंड 6। ऐसे ही एंगल 8 एंड 7, एंगल 8 एंड 7। ठीक है, और अगर देखें तो ऐसे, अगर हम ऐसे देखें 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 भी, तो अगर हम 1 एंड 4 की बात करें तो वो भी क्या होगा, 1 एंड 4 का पेयर भी सप्लीमेंट्री एंगल है। 1 एंड 4 भी क्या बना रहा है, मिलके 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 4। फिर ऐसे 2 एंड 3, 2 एंड 3। सिमिलरली 5 एंड 8, 5 एंड 8 भी मिलके क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ऐसे ही लास्ट एंगल बच गया हमारा 6 एंड 7। 6 एंड एंगल 6 एंड 7 भी मिलकर एक पेयर बना रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, होप आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं टू एंगल दैट लाई ऑन अ सेम साइड एंड इन सेम वे ऑन टू पैरेलल लाइन, दे आर इक्वल। ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पर और सेम वे में, मतलब सेम साइड पर सेम तरीके से बनते हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस में ऐसे एंगल जो सेम साइड पे बनते हैं और सेम वे में बनते हैं, ठीक है, एंड दे आर इक्वल, और वो इक्वल भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, देखो एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 भी क्या हो रहा है, देखो ऐसे दो लाइनें आ रही हैं, ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरेलल लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया एंगल 1, वो भी ऊपर की साइड, बाहर की साइड। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या देखना है, एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है ऊपर की साइड पे, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। देखो ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, ऊपर की साइड, ठीक है। ऐसे ही जो एंगल 5 है वो भी कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है और ऊपर की साइड। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कैसे एंगल हो गए, ये हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कौन से पेयर हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पे लिख दें एंगल 1 एंड एंगल 5। एक पेयर तो हो गया एंगल 1 का और एंगल 5 का, ये एंड है, ठीक है। ऐसे ही एक पेयर, ऐसी इसमें बहुत सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे देखो जो 4 है, 4 और 8, 4 भी क्या है, लेफ्ट साइड में नीचे की साइड, और 8 वाला एंगल जो है एंगल 8 वो भी क्या है, लेफ्ट साइड में है और नीचे की साइड, ठीक है। इसको हम थोड़ा कुछ अलग कलर से करते हैं, ठीक है। जो एंगल 4 है वो भी लेफ्ट साइड में नीचे एंड एंगल 8 भी लेफ्ट साइड में नीचे, तो कौन सा पेयर हो गया, एंगल 4 एंड 8, ये भी क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा इस साइड में 2 एंड 6, 2 एंड 6 क्या है, दोनों के दोनों एंगल सेम साइड में है, मतलब दोनों के दोनों एंगल राइट साइड में है, 6 भी और 2 भी, है ना। और दोनों की दोनों क्या है, सेम साइड में भी और सेम वे मतलब दोनों के दोनों ऊपर की साइड बन रहे हैं, तो लाइन के ऊपर की साइड बन रहे हैं। तो 2 एंड 7, एक पेयर कौन सा हो गया, 2 एंड 7। देखो मैंने यहाँ पे जो पेयर बताया वही इधर बनेगा, देखो जैसे यहाँ पे बना था नीचे की साइड। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बचे हैं, 3, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल है हमारे पास, 3 एंगल किधर है, राइट साइड में है और नीचे की साइड है, और ऐसा ही कैसे एंगल कौन सा है, 7, 7 भी कहाँ है, राइट साइड में है और नीचे की साइड है। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 3 एंड 7। ये सारे जो पेयर्स हैं कैसे पेयर्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे अब डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अच्छा एक सेकंड की जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, इसमें लास्ट लाइन क्या थी, दे आर इक्वल, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं। हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं ये तो देख लिया, लेकिन ये एंगल जो है आपस में इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल 1 है वो इक्वल हुआ एंगल 5 के, एंड 1 एंड 5 क्या था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो एंगल 1 एंड 5 इक्वल हुए। ऐसे ही 4 एंड 8 भी क्या हुए, इक्वल, 4 एंड 8 क्या हुए, आपस में इक्वल हो गए, एंगल 4 एंड एंगल 8 इक्वल हो गए। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 7 के, एंड एंगल 3 जो है वो इक्वल हो गया अगेन एंगल जो 3 7 के, 2 के साथ 6 आएगा यहाँ पे, 2 के साथ ही 6, ठीक है। 3 एंड 7, 2 एंड 6, 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग है एंड इक्वल है, 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग है एंड इक्वल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बट इनसाइड टू पैरेलल लाइन। कौन से एंगल, जो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में हो बट इनसाइड टू पैरेलल लाइन। देखो वापस हम फिगर पे आ जाते हैं, हमें पता लगेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर के एंगल्स क्या होते हैं। जो 2 पैरेलल लाइन है, उन 2 पैरेलल लाइन के एक तो इनसाइड होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या लिखा था, इनसाइड टू पैरेलल लाइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 3 5 6 ये इनसाइड अंदर वाले है ना, अंदर वाले एंगल है, इन्हीं में से होगा। लेकिन एक लाइन और थी इनसाइड के साथ साथ, इनसाइड तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट साइड में, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, एल जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो अब जो हमारे पास एंगल बनेंगे वो बनेंगे अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो अगर हम एंगल 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल 4 अंदर तो है, इनसाइड तो है, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है।
अगर हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए तो दूसरा एंगल कौन सा होगा, दूसरा एंगल होगा एंगल 6। ठीक है, देखो 4 एंड 6 जो है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है, एक लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में, और दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के इनसाइड, अंदर की साइड। और यही हमारी डेफिनेशन कह रही थी, एंगल अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट मतलब एक जो है वो लेफ्ट साइड में हो और एक राइट साइड में हो। ठीक है, और दोनों की दोनों क्या हो, इनसाइड पैरेलल लाइन के अंदर की साइड, और दे आर इक्वल, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से एंगल लिए, 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 क्या हो गए, हम यहाँ लिख दें एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 4 और 6 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर होते हैं, और क्या होता है, ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दोबारा फिगर में देखें तो एक और पेयर बन रहा है, वो पेयर बन रहा है किसका, 3 एंड 6, 3 एंड 5 का। ठीक है, देखो 5 जो है वो अंदर की साइड है लेफ्ट साइड में, और जो 3 है वो अंदर की साइड तो है लेकिन राइट साइड में। तो क्या हो गया, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया। तो कौन कौन से पेयर बन गए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों पेयर क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। ठीक है, नाउ अब आप आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे एंगल्स, ऐसे पेयर्स ऑफ एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, कहाँ पे है, अपोजिट साइड है, मतलब क्या हुआ, एक जो है वो लेफ्ट साइड में होगा और एक राइट साइड में होगा, एक होगा राइट साइड में और एक होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, आउटसाइड था, बट ये आउटसाइड है। देखो अभी आपके पास क्या था, इनसाइड, जब इंटीरियर था तो इनसाइड, अब एक्सटीरियर है तो आउटसाइड, लेकिन वो कहाँ बनेंगे, आउटसाइड द टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के आउटसाइड, एंड दे आर इक्वल, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो हम वापस अपने फिगर पे आ जाते हैं, फिगर को देखो। अब ऐसे कौन से एंगल है, पहले देखो बाहर के साइड बन रहे हैं, हमें आउटसाइड चाहिए, तो आउटसाइड हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, देखो एंगल 1। अगर हम एंगल 1 को ध्यान से देखें तो एंगल 1 जो है वो बाहर के साइड बन रहा है। ठीक है, देखो ये रहा एंगल 1, बाहर की साइड बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि एंगल 1 जो है वो बाहर की साइड है, तो जो दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो भी बाहर की साइड होगा, लेकिन अपोजिट साइड में होगा, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो बाहर की साइड में एंगल बन रहा है 7 और 8, तो 7 होगा या 8 होगा। देखो जो ये वाला एंगल था ये बना लेफ्ट साइड में, तो दूसरा कहाँ बनना चाहिए, राइट साइड में, तो वो हो जाएगा 7। तो एंगल 1 और 7 कैसे पेयर हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर, क्योंकि ये दोनों के दोनों बाहर हैं और अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से पेयर है हमारे पास, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है, एक और पेयर बनता है इसके अंदर जो बाहर की साइड होता है और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड भी होता है। देखो एक है एंगल 2, एंगल 2 कहाँ है, बाहर है, आउटसाइड तो है, आउटसाइड द पैरेलल लाइन, और लेकिन ये राइट साइड में है, आउटसाइड राइट साइड में है। और जो एंगल 8 है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, आउटसाइड तो है लेकिन राइट साइड में। तो एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर हो गए। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, हम इसको देखो फटाफट से रिवाइज करते हैं।